अक्षर ब्रह्म ओम, शब्द ब्रह्म ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बंदौ गुरुपद, बंदौ गुरुपद, पदुम परागा, सुरुचि सुभाव शरषि अनुरागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, कहाँ जाऊं मैं तज जल जाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, परम पिता परमेश्वर तूने, परम पिता परमेश्वर तूने खुद ही अपना राज बताया। एक गुरु मिला, एक संत मिला, एक गुरु मिला, एक संत मिला। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे युग गीता कहते हैं, उसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसमें श्री हरि जगत पिता ने कहा है कि समुद्रों मतलब जलाशय और समुद्र की तुलना कराई गई है। तो उसमें प्रभु कहते हैं कि समुद्रों जलाशयों में पॉन्ड, POND पॉन्ड, पॉन्ड में तालाब। अगर प्रभु को तालाब के रूप में पाना है तो प्रभु कहते हैं तालाबों में फिर मैं समुद्र हूं। समुद्र, ओशियंस, ओशियंस, ओशियंस अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के बाद सीधे प्लूरल शुरू हो जाता है। तो ओशियन एक समुद्र। अब एक प्रभु है तो एक मेरे जैसा प्रभु का शिष्य भी है, तो 2 हो गए। तो प्रभु समुद्र हैं, ओशियंस हैं, समुद्र हैं। ये मैं नहीं, श्रीमद् भगवद गीता कहता है, जिसमें परम पिता परमेश्वर ने स्वयं, प्रभु ने, जगत पिता, जगत आधार, काल के भी काल, महाकाल ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वे जलाशयों में समुद्र हैं। और मैं क्या हूं? मैं तो उनका छोटा सा, इतना बड़ा, अगर साइंस की दुनिया में बोलूं तो भी न्यूट्रॉन हूं। न्यूट्रॉन, साइंस की दुनिया में बोलूं तो न्यूट्रॉन हूं। और हमारे प्रभु इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, तो उनकी मारक क्षमता बड़ी अजीबो गरीब है। भाई इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, मैं तो न्यूट्रॉन हूं। तो सतयुग के महाराजा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमारे प्रभु का
सूक्ष्मतम शरीर है और विराटतम रूप तो पूरी पृथ्वी और पूरा आकाश है। ऑल द अर्थ एंड ऑल द स्काई। अब स्काई में द मून भी है, द सन भी है एंड इनफाइनाइट स्टार्स। अब स्टार्स में कहा गया है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी जो वैज्ञानिकों के द्वारा ज्ञात है उसमें 8 खरब सूर्य हैं। ये मैं नहीं, साइंस बोलता है। साइंस बोलता है तो मैं साइंस को भी प्रणाम करता हूं। एक शब्द आता है हमारे यहां गुरु। अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि समझ लेते हैं गुरु, टीचर, एजुकेशनिस्ट ये सब एक ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु अपने नाम के आगे आप टाइटल लगा लेने से आप गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु का मतलब होता है गु से, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो गु मीन्स नाइट, NIGHT नाइट अर्थात रात, और रू मीन्स डे, DAY डे, दिन। इस तरह से गु मीन्स रात, रू मीन्स दिन होता है। गु मीन्स, ध्यान दीजिएगा, गुरु में गु मीन्स रात अर्थात नाइट और रू मीन्स दिन होता है। और मेरे प्रभु का नाम है समय। समय से सतगुरु। अब सतगुरु तो भैया केवल माता पिता ही हो सकते हैं दुनिया में, और कोई नहीं हो सकता है। सीधा सा फंडा है, सतगुरु केवल और केवल माता पिता। उसके बाद मन गुरु। अब मन की रफ्तार 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर। पुष्पक विमान की चर्चा की गई है, किसमें? तुलसीदास जी महाराज ने किया है। 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर। अब या से, अब या का बड़ा व्यापक अर्थ है। या मीन्स यार्न, धागा होता है। वो धागा जिसमें प्रभु ने न सुई लिया न डोरा लिया, लेकिन मानव का इतना सुंदर चोला बुन देते हैं। मानव की क्या है, कितने पशुओं का, कितने पक्षियों का सुंदर काया, सुंदर शरीर, और खाने के लिए कितने प्रकार के पदार्थ, कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के, अब आप गिनती नहीं कर सकते, सब अनंत ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने ही बहुविध सब संता। तो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान भी बताया गया है, विज्ञान भी बताया गया है। आप उसको पढ़िए, उसमें कुल 18 अध्याय हैं। खर्च कितना करना है आपको? मात्र 5 रुपया। गीता प्रेस गोरखपुर की 5 रुपए की पुस्तक में आपके 5 जन्मों की हिस्ट्री लिखी हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर 5 रुपए के श्रीमद् भगवत गीता में आपके 5 जन्मों का इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे तो, और ध्यान गया तो काम खत्म, क्योंकि वो मेडिटेशन है, ध्यान है। मेडिटेशन, ध्यान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। और आधा धा हटा दो तो फिर यान हो गया, और पुष्प में क लगा दो तो पुष्पक विमान, जो 0 सेकंड में अनंत किलोमीटर से उड़ता है। तो देवतुल्य मेरे भाइयों एवं देवी स्वरूप है मेरी बहनों, गायत्री चेतना केंद्र है। क्या है? चेतना केंद्र, जहां से चेतना शुरू होती है बच्चे के अंदर। गायत्री का जन्म गर्भ में होता है, ये भी ध्यान देना है हमें। गायत्री का जन्म कहाँ होता है? ऐसे सड़क पर नहीं होता है। गायत्री का जन्म गर्भ में होता है। अब किसके गर्भ में होगा? वो किसी संत का हो सकता है, संत के गर्भ में होता है। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वो संत नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, महायोगी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, मानव ही होगा। वो सुकरात भी हो सकता है, और वो प्लेटो भी हो सकता है,
वो अरस्तु भी हो सकता है, वो संत थॉमस एक्विनास भी हो सकता है, वो रूसो भी हो सकता है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ भी हो सकता है, वो संत कबीर दास भी हो सकते हैं, वो संत तुलसीदास भी हो सकते हैं, वो भगवान बुद्ध भी हो सकते हैं, वो भगवान महावीर भी हो सकते हैं, और वो भगवान वेद व्यास जी महाराज भी हो सकते हैं। वेद व्यास जी महाराज भी हो सकते हैं, और जितनी कथाएं हो रही हैं सब वेद व्यास जी महाराज ही बोल रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु तो वेद व्यास जी महाराज है। तो आज का मेरा ये टॉपिक वेद व्यास जी महाराज के चरणों में समर्पित है। और वेद व्यास जी महाराज कोई मनुष्य नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ही एंड सी इज अ पेयर ऑफ पैरट। PARROT, पैरट मीन्स तोता, ग्रीन कलर का तोता है वो। अब नर है कि नारी है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन है तोता ही वो। पक्षियों में, भारतीय पक्षी में एक तोता है, पैरट है। वो पैरट, वो तोता ही श्रीमद् भागवत की कथा कहता है। ये बात अलग है कि आप सुन रहे हो लेकिन वो कथा तोते के द्वारा ही कही गई है, पैरट के द्वारा ही कही गई है। और वो पैरट नर भी हो सकता है, नारी भी हो सकता है। भाई इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसका साउंड सुना है, उसकी आवाज को सुना है, उसकी ध्वनि को सुना है, और वो ध्वनि शब्द ब्रह्म है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ध्वनि से शुरू करता है अपनी बात को, और उसका जीवन जब खत्म होता है तो ध्वनि पर ही खत्म होता है। और ध्वनि इस पृथ्वी में इतनी ज्यादा है कि आजकल तो कहते हैं भैया पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द अर्थ टुडे। बट जो पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है, आप सुन नहीं सकते, ध्यान के द्वारा प्रभु की कृपा हो जाए तो सुनाई देता है। क्योंकि प्रभु का असली स्वरूप प्रकाश है। प्रकाश और साउंड का इतना गहरा संबंध है कि न कभी प्रकाश मरने वाला है और न कभी ध्वनि मरने वाला है। इसलिए मैं अपने सदगुरु ध्वनि को और अपने सदगुरु प्रकाश को सादर चरण स्पर्श करता हूं। प्रकाश मीन्स लाइट, LIGHT लाइट, और ध्वनि मीन्स SOUND साउंड। और मेडिकल साइंस में भैया पुस्तकें क्या पढ़ोगे, आपको अपना ब्लड ग्रुप देखना है तो पुस्तक से तो जान नहीं पाओगे, उसको चेक करवाओगे तभी डॉक्टर लोग बताते हैं कि भैया A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, ये पुस्तक में तो कहीं लिखा मिलेगा नहीं आपको। डॉक्टर साहब गए, चेक किया, पता नहीं सही कि गलत, भगवान जाने, मैं उनको चरण स्पर्श कर रहा हूं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसीलिए गीत चलते हैं कि राम नाम के साबुन से, कृष्ण नाम के साबुन से, श्री हरि नाम के साबुन से, परम पिता परमेश्वर नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह मेरे राम आपके राम सबके राम के दर्शन पाएगा। अच्छा, राम में खूबी देखिए, राम में स्वयं रा गुरुदेव भगवान है, और माँ से मत भी होता है, माँ से मन भी होता है। मत मीन्स वोटिंग, एक एक वोट से सरकार बनती है, और उस सरकार के पास पावर आता है। पावर मीन्स शक्ति, और शक्ति से ही सब कुछ पूरी पृथ्वी पे कंट्रोलिंग की जाती है। इसीलिए कहा गया है कि बिन शक्ति के शिव भी सब है, शक्ति ही है शिव की माया, शक्ति ने ही ब्रह्मांड रचाया। आप सभी को सादर प्रणाम। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। देवतुल्य मेरे भाइयों एवं देवी स्वरूपा मेरी बहनों, गायत्री चेतना केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र पूरी दुनिया
यद्यपि मैं तिरंगे वाला हूँ, भारतवर्ष का हूँ, रायबरेली जनपद का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, और तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है। मैं भारत की तरफ से ही बोल रहा हूँ, भारत माँ से मुझे प्यार है। एक बार भारत माता की जय। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बदल रहा है युग की तो चाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जिसने सोते को जगा दिया, जिसने जगे हुए को खड़ा किया, और जिसने खड़े हुए को दौड़ाया, देखकर ज्ञान की लाल मसाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल और महाकाल के सिर पर विराजमान माँ गंगा, और वो चंद्रमा द्विज का चांद, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि टेढ़ी जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रणाम। जय श्री हरि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री सतगुरुवे नमः। सतगुरु माता पिता, आपके भी, मेरे भी, सबके भी, सारे संसार की सबको मैं प्रणाम करता हूँ।